जिलाधीश से माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने बयान को लेकर कहा है कि मैंने सवर्ण समाज के लोगों को कहीं कुछ नहीं कहा है। मैंने प्रखंड मुख्यालय पर हो रहे धरने में वहां के सीईओ के खिलाफ बयान दिया था। आइए सुनते हैं माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। प्रखंड पर भाकपा माले का एक खेत मजदूरों का संगठन है, ग्रामीण गरीबों का संगठन है। उसी के तत्वाधान में 5 सूत्रीय गारंटी मांग को लेकर के धरना का कार्यक्रम था, प्रदर्शन था। उसमें हमने भाषण दिया है। उसमें जो मांग थी उसमें यही था कि हर गरीब जहां भी बसा हुआ है उसको तत्काल सरकार पर्चा दे, सर्वे करा करके, और उसको पक्का मकान दे। दूसरा कि जितने ग्रामीण मजदूर हैं जो मनरेगा में काम करते हैं उनको 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी मिले। तीसरा 200 यूनिट हर बिहार के गरीबों को बिजली फ्री मिले। चौथा कि जितने वृद्धा पेंशन विधवा और विकलांग लोग हैं उनको 400 से नहीं बल्कि 3000 रुपया वृद्धा पेंशन की गारंटी हो। इन सब मांगों को लेकर के पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें आशा का भी मांग शामिल था और जितने गरीब को पर्चा मिला है ज़मीन पर उन पर सरकार दखल कब्जा करावे। तो अंत में हमने देखा कि जीरादेई के छोटका माझा पंचायत का एक गांव है सूरजपुरा। उस सूरजपुरा गांव में और बगल में बड़का माझा है मैरवा प्रखंड में या कबीरपुर, तो लगभग 2-3 दर्जन गरीब लोगों को भूदान का पर्चा मिला है और उस ज़मीन पर वहाँ के कुछ दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं। आज तक उन लोग का दखले कब्जा नहीं हुआ। उसी में 3 लोगों को जो पर्चा मिला है उस पर सीईओ जीरादेई ने आदेश पारित किया कि इस पर पैक्स का गोदाम बनेगा। जब हम लोगों ने ज़मीन का कागज़ दिखलाया तो पुनः खारिज कर दिया और फिर जब ट्रांसफ़र उसका हुआ तो जाते जाते फिर से आदेश पारित कर दिया कि गोदाम बन सकता है, वो एनओसी दे दिया। तो इस मसले को लेकर के ये हम लोग धरना में हमने इतना ही बात उठाया कि ये सीईओ जो जीरादेई के हैं इनका लगातार 3 साल से हम लोग जो रवैया देखते रहे हैं कि गरीबों को कहीं उजाड़ दो, कहीं बुलडोज़र चलवा दो। बढ़िया जो जीरादेई ब्लॉक का गांव है वहाँ बेवजह बार बार नोटिस करते हैं और 2 बार जो है वहाँ गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चल चुका है। तो शुरुआत से ही इनका ये रवैया रहा है और हम लोग भी जाते हैं या हमारे पार्टी के कोई नेता भी जाता है तो ज़मींदारों जैसा वो व्यवहार करते हैं। इसी चीज़ को हमने कहा कि ये ज़मींदारों जैसा व्यवहार करते हैं और इनका मालिकाना चला गया है। इसका बहुत इन लोगों को भीतर में गम है, गुमान है और प्रणामों करने में इन लोगों को भीड़ पड़ता है, अपना जो है रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इसको कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर कैसे कैसे तोड़ मरोड़ करके ज़मींदारी प्रथा पर हमने अटैक किया तो तोड़ मरोड़ करके अपने से जोड़ करके लोग चला रहे हैं। तो हमारे देश में आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जो ज़मींदारी प्रथा थी और बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने गांधी जी को मरवाने तक की भी कोशिश की अंग्रेज़ों से मिल करके। तो अंग्रेज़ों से मिल करके जो ये काम कर रहे थे और आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने देखा कि ज़मींदार और राजा महाराजाओं का एक छोटा हिस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़ा हुआ तो बड़ा हिस्सा जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया, चाटुकारिता किया। हमने दलाली नहीं कहा बल्कि चाटुकारिता किया, चापलूसी किया, ये हमने कहा है। तो ये सब शब्द हमने कहा है, कोई जातीय शब्द तो हमने प्रयोग ही नहीं किया। और हमारी पार्टी में आज तक कोई नेता किसी जाति और धर्म की राजनीति को कभी प्रश्रय नहीं दिया है, न जातीय शब्द बोलता है। हाँ, हम लोग शोषण के खिलाफ़, गरीब मजदूरों पर जो अत्याचार होता है इसके खिलाफ़, लूटने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ़ हम लोग अन्याय के खिलाफ़ लड़ते हैं। ये लड़ाई लुटेरों के खिलाफ़, लुटाने वाले लोगों को एकताबद्ध करके करते हैं। हमारी पार्टी वर्ग की राजनीति करती है, कभी भी कास्ट की राजनीति नहीं करती है। लेकिन उन लोगों ने अपनी राजनीति को अपने वर्ग में, अपने समाज में चमकाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। एक पत्रकार जो इस शब्द लिखे उन्होंने खुद बाद में मालिकाना शब्द लिखा। हमने यही कहा कि मालिकाना चले जाने का इन लोगों का गुमान है। तो कौन लोग हैं? सिवान जिला में अमर जी ने ठीक रखा कि सिवान जिला में कौन ज़मींदार है। यहाँ तो ज़मींदार कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 500 बीघा ज़मीन हो। एगो रघुनाथपुर का इन्होंने उदाहरण दिया और यही सच्चाई है। लेकिन मानसिकता आज भी वो है, मन मिजाज वही है जिससे कमज़ोर लोगों को शोषण करें।
इसी सिवान के धरती पर हमारी पार्टी की जो शुरुआत हुई किस सवाल पर हुई? यहाँ गरीबों को खटिया पर लोग नहीं बैठने देते थे, वोट डालने बूथ पर नहीं जाने देते थे। इन सब चीज़ों से गरीबों को संगठित करके पार्टी ने लड़ के उन लोगों को पीछे हटाया। तो मानसिकता जमींदारी थी, सामंती थी, और ये सामंती मानसिकता लेकर एक अफसर ट्रीट करता है और किसी भी प्रतिनिधि को अगर प्रोटोकॉल के तहत सम्मान नहीं करता है, अगर इस पर कोई बोलता है तो ये गलत है। तो हम तो नहीं समझते हैं कि गलत है, उन लोगों को गलत लग सकता है और जो मर्जी से बोल रहे हैं। हमको गालियां तक भी लोग फेसबुक पर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। जनता मालिक है, जनता को मैं प्रणाम करता हूं। जनता समय समय पर जवाब देगी, देती रही है, आगे भी देगी। हमने कुछ नेताओं का वक्तव्य सुना, अफसोस हो रहा है कि बिना वीडियो देखे उन लोगों ने वक्तव्य दे दिया। वीडियो में कहीं भी जातीय शब्द का प्रयोग हो, ऐसा आप भी देख सकते हैं, खुला है। तो इसलिए हमने उस चीज़ को केंद्रित किया, गरीबों के मान सम्मान प्रतिष्ठा, गरीबों को ज़मीन मिले। जितने लोगों को भूदान का पर्चा मिला है उन पर्चाधारियों को ज़मीन पर दखल कब्जा हो। जितने लोग गरीब जहां बसे हैं सर्वे कराकर सरकार ज़मीन दे। हम लोग तो नीतीश जी से भी मांग कर रहे हैं और हमारी नीतीश जी से इस पर बातचीत भी चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे करा करके गरीबों को जहाँ बसे हैं पर्चा दे, और जहाँ गरीबों को ज़मीन नहीं है, जिसके अभाव में पक्का मकान नहीं बन रहा है, वहाँ ज़मीन दे। जो गरीब का पक्का मकान नहीं है सरकार उन्हें पक्का मकान दे। वृद्धावस्था और विधवा विकलांग पेंशन को 3,000 रुपया करे। हर नौजवान को नौकरी मिले, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हो। यही तो हमारी लड़ाई, हर आदमी को स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। हम लोग, हमारी पार्टी इसी सवाल पर लड़ती है, लड़ती रहेगी। और हम लोगों ने सूरजपुरा में इन लोगों ने जो गरीबों का ज़मीन दखल कब्जा किया है, एक मांग के तहत कि गरीबों को दखल दिलाया जाए। और जीरादेई सीओ जो लगातार जनता के खिलाफ खड़ा रहा है, सामंती व्यवहार करता है, उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस सब मांग को लेकर के 20 अगस्त को हमारी पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है, एक बड़ी सभा, जन प्रतिवाद सभा करेगी। और जो लोग भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बयान भी तो आ गया है। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ों के साथ हम लोग लड़े हैं, पता न लड़े नहीं लड़े, वो अलग कहा कि जो लड़े हैं उनको कोई गम नहीं है। आज जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े रहे हैं, दलाली किए हैं, उन लोगों को दर्द हो रहा है। तो दर्द हो सकता है, लेकिन इतिहास को भी वो लोग पढ़ें और तब टिप्पणी करें। और अगर उन लोगों को इतनी ही बात है तो मैं समझता हूं कि वो लोग भी मंच लगावें। सोशल मीडिया पर बोल ही रहे हैं, एक संसदीय तरीका से हमारा आलोचना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो गाली गलौज के भाषा का प्रयोग किया है, फेसबुक पर आप देख सकते हैं, ये निंदनीय है। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उन मानहानि के भी मामले बना करके उनके खिलाफ जाएंगे। झगड़ा के बिना भाषण के अगर गांधी जी को सिद्धांत मानता तो वो जमीन राय से गरीब को दे दे, बंटवारा को दे कि बहुत दिन मलाई खैनी सो, अब हमने के मलाई छोड़ तनी सो, और लोग के हक पर अपन जमीन ली, अपना घरे रही काम करी। धन्यवाद। हम तो कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में बोलें, लेकिन जिस तरह की हालात है, जिस तरह की वक्तव्य है, वो उसके हिसाब से रखना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो प्रकरण चल रहा है सिवान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आरएसएस भाजपा मणिपुर को जलाया, हरियाणा को जलाया, उत्तर प्रदेश के भी कोशिश किया। 2024 को चुनाव को लेकर के सिवान में भी अशांति फैलाने की कोशिश हो रहा है, मेरा अपना आरोप है। जहाँ तक सवाल है विधायक जी का वक्तव्य का, तो 5 तारीख को जीरादेई ब्लॉक पर जो भी बोले वो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मालिकों के बुजुर्गों ने माने दलाली किए। तो कुल मिलाकर के जो सीओ के खिलाफ़ में आवाज़ उठ रहा था, सीओ के खिलाफ़ में जो बात बोला जा रहा था, सीओ को जो मनमानी चल रहा है सीओ जीरादेई के अंतर्गत, उसका जीता जागता प्रमाण प्रूफ आप लोगों के बीच में हम देंगे। एक पेपर ऐसा है जो जैसे मान लीजिए कि ये जो है जिस ज़मीन पर पैक्स गोदाम बनाने की बात है, ये पहले से ऑलरेडी 3 आदमी का पर्चा मिल चुका है। ये पर्चा जो है विधान जग कमेटी की तरफ से मिल चुका है। हाँ, जब मिल चुका है उसके बाद उस पर जो है कैसे वो एनओसी दे दिए कि आप बनाइए, उसके बाद क्लेम हुआ तो फिर एक जो है इसको स्पष्ट कर दिए हैं कि ना
इन लोगों का ज़मीन है। और जब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो फिर संधि लिख करके चला गया, फिर उस पर बनाने की बात हो गया। तो मैं समझता हूँ कि सीयू ने जो सूरजपुरा के दलितों को, गरीबों को जो ज़मीन था जिसको जो है वहाँ पर पैक्स बनाने का जो आदेश दिया, इसी को केंद्र करके विधायक जी ने बात बोला। मैं समझता हूँ कि इसके लेकर के जो बोला विधायक जी ने, जो बोले तो जो भी बोले उनके खिलाफ बोले, लेकिन उस आवाज़ पर अन्य लोग जो स्वर्ण शब्द जोड़ करके जो गाली दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कड़ी निंदा करता हूँ। मेरा संस्कार और मेरी पार्टी की संस्कार वैसा शब्द बोलने का नहीं है। हम समझते हैं कि वैसा हम लोग नहीं बोलेंगे और वैसे शब्दों का जवाब जो है जनता देगी। इसलिए मैं समझता हूं कि 2024 को चुनाव को नज़र में रखते हुए इस तरह की भाषण, इस तरह की वक्तव्य सिवान को अशांति करने की कोशिश, इसलिए व्यक्ति विशेष को बोला था, समाज को नहीं बोला। दरअसल कहने का मतलब कि जो रिकॉर्ड है, जो इतिहास है, उसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं हमारे साथी बड़े लीडर हैं अमर जी, वो भी जिक्र कर चुके हैं। तो मुझे कहना है कि अगर सीयू को केंद्र करके जब बातचीत हुआ तो इन लोगों की बेचैनी क्यों हुई, इन लोगों को परेशानी क्यों हुई? जहाँ तक सवाल है शब्दों पर, तो हम समझते हैं कि इतिहास उठा करके देखिए, दरौली प्रखंड के अंदर रामपुरा गाँव में ब्राह्मण जाति की लड़की के साथ ज़बरदस्ती पीटा गया, मारा गया, नाजायज़ काम किया गया। उसको लेकर के हमारी पार्टी ने थाना घेरी, FIR कराई, उन पर कार्रवाई करने की मांग की। ये जितने इस तरह के लोग वक्तव्य दे रहे हैं जिले के अंदर, स्वर्ण जाति की जो बात बोल रहे हैं, ये लोग कहाँ थे? इस तरह का अनेकों उदाहरण हमारे सीवान के अंदर हैं। जो ऊंची जाति के साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, उसके खिलाफ में हमारी पार्टी लड़ी है। हमारी पार्टी किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, वो अमीरी गरीबी को लेकर के लड़ रही है। जहाँ कहीं भी जुल्म होगा, जहाँ कहीं भी अत्याचार, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। अभी सीवान में जो सीमेंट बालू छड़ गिट्टी को लेकर के जो लंबा आंदोलन चला, जिसको लेकर के हमारे साथी विधायक जी नीचे से लेकर के ऊपर तक आंदोलन में शामिल रहे। हम समझते हैं कि जो भी वक्तव्य है उस पर हम उन लोगों का उस पर हम घोर निंदा करते हैं। और हमारी मांग है कि जहाँ भी इस तरह का ज़मीन है, वो ज़मीन सरकार गरीबों को हक दिलवावे। जो पर्चाधारी हैं, सरकारी ज़मीन है, भूदान का ज़मीन है, और नहीं दिलवाएगी तो उसको लेकर के हमारी पार्टी ज़बरदस्त आंदोलन करेगी। और इसी कड़ी में 20 अगस्त को सूरजपुरा में उसको लेकर के सभा करने का प्लानिंग हम लोग लिए हैं। हजार लोग जुटेंगे और जिला प्रशासन से और सीओ से हम कहेंगे कि आप ज़मीन को कब्जा करवाइए, गरीबों को दिलवाइए, और नहीं देंगे तो जनता जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जनता जाएगी। इसलिए हम समझते हैं कि यह जो प्रकरण चल रहा है बहुत ही जो 24 को चुनाव को देखते हुए समाज को, सीवान को अशांति फैलाने की कोशिश हो रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि समाज के लोगों से, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म, उनसे ज़रूर हम कहेंगे कि हमारी पार्टी का भी इतिहास उठाइए। हमारी पार्टी किसी जाति धर्म की नहीं है, वो न्याय की लड़ाई लड़ती है, मेरी गरीबी की लड़ाई लड़ती है, जुल्म के खिलाफ लड़ती है। किसी के ऊपर जुल्म होता है उसके खिलाफ हमारी पार्टी आवाज़ उठाती है और उठाते रहेगी। मेरा नाम पड़ेगा हंसनाथ राम, भाकपा माले, जिला सचिव सीवान। जहाँ तक आपके चैनल को जो लोग भी सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है। जहाँ तक विधायक जी वाला पे बात आप बोल रहे हैं, तो जिस सभा में विधायक जी बोले उससे पहले हमारी वक्तव्य था, हम भी अपनी बात रखें। एक बात अमरजीत जी क्या बोले बेखूबी हमको याद है, हम जानते हैं। तो मामला तो था सीओ से। सीओ जब से आए हैं जीरादेई ब्लॉक में, एक विशेष जाति का लोगों का काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं जो हम आपको बताएंगे। बाढ़िया एक गांव है जहां अतिक्रमण के नाम पर 17 लोग का नोटिस होता है, पर तोड़ा जाता है सिर्फ यादव लोग का, 4 लोगों का। बाकी लोग जो ओझा जाति के लोग हैं, हम खुलेआम कह रहे हैं, ओझा जाति का नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि खुद ये पंडित जाति से हैं। तो ये तो खुलेआम हम देख रहे हैं कि अगर नोटिस 17 लोगों पे होता है तो 4 लोगों को क्यों तोड़ा जा रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं तोड़ा गया। और भी कई गो मामले में हम देखें कि इनके अंदर जातियाता कूट के भरा हुआ है। हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, अंचल में जाते हैं, तो अंचल में ये अनाप शनाप वो हमारे विधायक जी को भी गाली देते हैं। विधायक जी जो प्रतिनिधि हैं विशाल यादव, उनको एक दिन कह रहे थे और विशालवा है कहता। जब ये लोग सुन लिए और जाके पूछे कि किस विशाल की बात कर रहे हैं, तो ना हम आपकी नहीं बात कर रहे हैं, विशाल है सरपंच, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये भाकपा माले को नेताओं को गाली देते हैं। कई गो उनके जो खुद कर्मचारी हैं
अब चूंकि वो नौकरी करते हैं उनके अधीन तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे पास उसका भी प्रूफ है। तो एक सीईओ एक एमएलए को गाली देते हैं, विधायक प्रतिनिधि को गाली देते हैं और जनता के साथ गड़बड़ी करते हैं और उनके खिलाफ अगर वक्तव्य रखा जा रहा है उसको दूसरे रूप में मोड़ के पेश कर रहे हैं लोग। पहली बात तो जाति की पार्टी नहीं है, हम वर्ग की पार्टी है। जिसके साथ भी अत्याचार होता है हम लोग पूरे पार्टी के लोग खड़े होते हैं। अगर हम बताएं आपको, रूपम पाठक कौन जाति की थी? रूपम पाठक के साथ जो विधायक ने जो किया और उसने विधायक के साथ जो उसने चाकू मारा जिसके साथ हत्या हुआ, आप लोग को याद होगा। रूपम पाठक के लिए हम लोग लगातार 1 साल संघर्ष किए। हमने उन लोग के लिए यहाँ तक कि हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला के राष्ट्रपति को भी हम लोगों ने सौंपा कि जो उनको सजा हुआ है उसको माफ़ किया जाए। अभी रामपुनक जो दरौली के पड़ता है, दरौली ब्लॉक में, वो पंडित जाति से लड़की है, उसके साथ उन्हीं के जाति के लोगों ने गुप्तांग में इतना मारा गया कि वो लड़की किसी को दिखा नहीं सकती थी। हम खुद जांच में गए थे और उसके खिलाफ भी, जबकि पंडित जी की लड़की है, वो हमारी पार्टी में नहीं है। अगर जातीय की बात है उसके लिए भी हम लोग कोरोना काल में जहाँ मना था, दरौली थाना को हम लोगों ने घेरा, माले ने, महिला संगठन ने, और जो भी उस दोषी थे उन लोग को हम लोगों ने जेल भिजवाया। तो इसलिए जाति की बात नहीं। अब कुछ लोग को अपना आईना देख लिए हैं तो आईना में तो हकीकत दिखाई देगा। अगर किसी को माली कहा जा रहा है, किसी को जमींदार कहा जा रहा है, तो तमाम जातियां आती हैं। बहुत सारे जमींदार लोग थे। तो ये लोग करते क्या थे? अंग्रेजों के समय सबको मालूम है। तो इतना आपको दर्द क्यों है? अगर जाति की बात अगर होती तो हमारी तो पार्टी में सब लोग बड़े जाति के अधिकतर हमारे बड़े नेता हैं, तो कहीं से जाति की बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम भाकपा माले करती रहेगी, वो चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, दरअसल कुछ लोग जानबूझकर 2024 में कैसे फिर मोदी जी को सत्ता में लाया जाए, जातीय एजेंडा बनाए हैं और पूरा सीवान में बड़ जात और छोट जात बनाना चाहते हैं। अगर तुमको इतनी ही वो बात है तो सूरजपुरा में तो 8 साल पहले भूदान का कागज मिला है 72 लोगों का, जिसमें 3 आदमी, एक दलित महिला, 2 नोनिया जाति के नौजवान के लोग को मिला है, भूमिहीन है, और उस पर आप पैक्स का निर्माण का देते हैं। क्यों देते हैं भाई? हम 2 साल से लगातार हम लोग बात किए कि उस पर आप कब्जा दिला दीजिए। उस पर कुछ मुट्ठी भर लोग, अब मैं खुलेआम कहती, राजपूत जाति के लोग कब्जा किए हैं। अगर किए हैं तो आपको दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं करते तो दर्द नहीं होता है। इसलिए किसी जाति की बात नहीं है, किसी विशेष जाति को हमारे विधायक जी ने नहीं कहा। हम खुद उस सभा में थे, खुदे गवाह हैं। इसलिए जातीय का रंग दे के ये 2024 के लोग तैयारी कर रहे हैं। जो विधायक जी को गाली दे रहे हैं, अगर औकात है तो आप मंच लगाइए, अगर आपके पास इनके खिलाफ कुछ है तो बोलिए, नहीं तो गाली मत दीजिए। क्या कि हम लोग भाकपा माले को आप न्योता वोता मत दीजिए, हम लोग हरवाही नहीं भूले हैं। न्योता दीजिएगा तो न्योता चुकाना भाकपा माने जाता है। इसलिए जातीय रंग मत दीजिए। ये हमारे विधायक ने जो बोला है हम उसमें गवाह हैं। और इसलिए अगर लड़ना है तो मणिपुर के लोगों के लिए लड़िए। उत्तर प्रदेश में गुंडई और वो लड़ रही है। ट्रेन में खुलेआम पति के सामने बलात्कार होता है। बम्बई से जो लखनऊ ट्रेन आती है उसके खिलाफ आप नहीं बोलते हैं और आप एमएलए को गाली देते हैं। इसलिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। खासकर से हम ये चेताना चाहते हैं ऐसे लोगों को।